हेलो वेलकम बैक। सर मैथ्स के अंदर रेलवे ग्रुप पे आज मैं मैथ्स के क्वेश्चन दिखाता हूं कि ट्रिकी और कन्वेंशनल तरीके से अगर आप बनाते हो तो बहुत आसान से क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन कर ले जाएंगे। इन क्वेश्चंस को हम दोनों तरीके से आपको बताऊंगा सर कि क्यों और क्या ट्रिक भी इस ट्रिक में -2 क्यों लगता है, +2 क्यों लगता है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपसे बन जाते हैं तो हर एक एनालिसिस करके बताऊंगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सर देखना है। सर ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत फ्रीक्वेंट देखा होगा, इस पे स्क्वायर कई बार आता है, कई बार क्यू देखने को मिलता है, कभी प्लस माइनस में होता है, कभी माइनस प्लस रहता है ना। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और बड़ा फ्रीक्वेंट एग्जाम में देखने को मिलता भी है। तो मैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते ही ट्रिक आपको लगाने हैं, फटाक से आंसर लेने हैं। लेकिन सर ध्यान रहे लिमिटेशंस। कई बार क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन अपने को बनाने तो आता है लेकिन ये फॉर्मूला कहां नहीं लगता ये नहीं पता होता, जिसके कारण अपन फंस जाते हैं। इसके क्या कॉन्सेप्ट है इनको समझिएगा सर। इसके क्या कॉन्सेप्ट है इनको समझिए सर, ध्यान से समझिए। आइए सर, ये कहता है इसके कॉन्सेप्ट के लिए कि ये जो इक्वेशंस आपको दिखते हैं, जब भी ये इक्वेशंस दिखते हैं आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। यानी अगर दो साइन माइनस माइनस दिख जाए, यानी पहले प्लस प्लस के पॉजिटिव बात करें, पहले नेगेटिव नहीं, दो साइन अगर प्लस प्लस दिख जाए तो इसका वैल्यू रिजल्टेंट आपको माइनस घटाना है। क्या कहां घटाना है इनकी भी चर्चाएं मैं करूंगा। ओके सर, उसके बाद अगर दोनों माइनस दिखे तो आपको प्लस साइन का यूज करना है। सर एक प्लस और दूसरा माइनस दिखे तब भी आपको प्लस साइन का यूज करना है। एक माइनस और एक प्लस दिखे तब भी आपको प्लस साइन का यूज करना है। मतलब याद करना भी ज्यादा टफ काम नहीं है सर, यहां पे आपको याद रखना भी टफ काम नहीं है। क्या कि एक सिर्फ प्लस प्लस वाले का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ माइनस कर देना है, उसके अलावा चाहे कोई भी साइन यहां पे दिखे उसमें जो करना है ट्रिक के साथ वो सिर्फ घटाना ही घटाना है। सर वो क्या करना है, सिर्फ घटाना ही घटाना, ये दिमाग में रहे। एक बार इसको समझिए, फटाफट ऐसे क्वेश्चन उठा लीजिएगा आसानी से। समझिए सर, अब कोई कहता है कि x + 1/x का मान अगर 4 है तो बबुआ ये बताइए x² + 1/x का वैल्यू, x² का वैल्यू क्या होगा। तो आपको दिख रहा है यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। ओके प्लस प्लस का वैल्यू हमेशा माइनस होता है। तो क्या करना है सर, जो ये गिवन डाटा होता है, ध्यान से समझना है सर, जो ये गिवन डाटा होता है उसका आंसर निकालने के लिए गिवन डाटा का स्क्वायर करने देना है। जो भी डाटा होगा यहाँ पे उसका क्या करना है सर, स्क्वायर, और उसमें क्या घटा देना है। क्योंकि इसमें ये देखिए प्लस प्लस दोनों का साइन था तो उसमें क्या करना है, घटाना है। इसमें घटा देना है सर कितना, 2। कितना घटा देना है सर, 2। तो ऐसे कंडीशन में सर आप ध्यान रखिएगा घटाना है, और 2 ये इसका जो पावर इस तरीके से होता है तो यहाँ पे अपन को 2 घटा देना है। क्यों 2 घटता है ट्रिक में ये भी बताता हूं, आगे बताऊंगा सर। पहले नॉर्मल तरीके ट्रिकी तरीके से देख लीजिए, इसमें 2 घटा देना है। वैल्यू कितना हो गया, 16 - 2 बराबर वैल्यू आपको दिखेगा सर 14। ये आपके आंसर हो गए, ये यहां से आपके आंसर हो गए। फर्स्ट A is your answer, A is your answer। ओके तो यहाँ बहुत बेहतर तरीके से देखा आपने क्या कि सर कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है कि प्लस प्लस साइन रहे तो माइनस करना है, बाकी कोई भी रहे आप सीरीज नहीं लगाना, आपको माइनस माइनस प्लस माइनस याद नहीं करना। प्लस प्लस को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन दिखे उसमें जोड़ना है, अदरवाइज प्लस प्लस हो तो घटाना है। घटा दिया हमने क्या, 2 से घटा दिया, यहाँ पे 2 से घटा दिया। यही माइनस ट्रिक तो कहां से लगा है सर, इस वाले से लगा है। क्लियर, यही माइनस ट्रिक कहां से लगा है सर, इस वाले से लगा है। क्लियर, अब समझिएगा यहाँ पे कि क्यों सर 2 ही क्यों घटता है ना। यहां तक तो क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस अब बहुत सारे कराऊंगा। अब इसके लिमिटेशन कहां पे आ जाते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो बार की लास्ट तक आप बने रहे ताकि ये चीज ऐसा ना सीखे और कहीं हर जगह लगाने लगे। सर इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब इसकी अपनी एक लिमिट है, तय दूरी है कि ऐसे ट्रिक कहां तक लगाए जा सकते हैं। क्या हर जगह पावर 3 पे लगाए जा सकते हैं, जी सर। पावर 4 पे लगाए जा सकते हैं, नहीं। पावर 5 पे नहीं लग सकते, पर उसके लिए फिर तरीका बदल जाता है। ओके मैं हर तरीका का डिस्कस करने वाला हूं। पहले समझिएगा सर, ऐसे क्वेश्चंस में 2 ही क्यों घटते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 2 ही क्यों घटते हैं। तो ये ट्रिक मेथड से हमने बताया, यहां पे मैंने क्या बताया, इसके ट्रिक्स बताए। सर मैं चाहूंगा कि इस पे क्वेश्चन बहुत बनाऊं, लेकिन कन्वेंशनल मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। कन्वेंशनल मेथड यानी नॉर्मल तरीके से कैसे बनता,
अगर किसी को ये ट्रिक नहीं पता तो ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कैसे बनता, ये हर चीज देखिए सर, क्वेश्चन मैं बहुत लिखे आया हूं, आपको सब बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए बनेगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन था उसकी मैं चर्चा एक बार कर दूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि क्वेश्चन में, ये शायद कलर इतना बढ़िया से विजिबल नहीं होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया, x प्लस 1/x का मान दिया है 4, देन पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। अब ये जनरल आपको किसी को ट्रिक नहीं पता तो लेंदी मेथड भी आपको जाना होगा, लेकिन सर एग्जाम बहुत कम समय देती है आपको, तो ट्रिक को भी अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। ओके नाउ अब यहां मैं बात करूं सर इसके रिगार्डिंग, तो ये कैसे होता है सर, समझिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अगर इसी में ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा बोल दे कि सर एक चीज बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अगर लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, या उल्टा कर देता हूं इधर से कि सर a स्क्वायर लिखूं, ये दिख रहा है ना कलर, और b स्क्वायर सिर्फ लिखूं तो ये किसके बराबर होगा कि सर a प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए सर, ये वाला तो है ही, और सिर्फ इसको लिखना था तो हमने इसको एक साइड कर दिया, और इधर क्या हो जाएगा 2ab, मतलब इसको पहले लिखना है तो इसमें इधर ले जाइए तो माइनस 2ab हो जाएगा। अब समझिए लोचा सर, अभी वही फंडा लगा है, यही फॉर्मूला का फंडा आपके साथ आके लगा है। कैसे, देखिए सर क्या करा, इसका वैल्यू इतना है तो इसका कितना होगा, तो इसका वैल्यू के लिए कहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा सर, देखिए कितना होगा, इसको लिखा जा सकता है क्या, इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है x प्लस 1/x, शायद आप लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड स्क्रीन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, समझिए सर x प्लस, छोटे जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/x का, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखिए यही तो क्या लिख सकता हूँ आपको कि x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी के जगह पे क्या है सर x है, और b के जगह पे क्या है 1/x है कि नहीं, एक x है और दूसरा क्या है 1/x, आप लोग को नहीं दिख रहा पर समझिए, इस चीज को मैं नीचे लिख देता हूं, इस चीज को नीचे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ओके सर बताइए ये दोनों कट जाएंगे है ना, तो अब इन वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, यहां से इन डाटा को अगर लिखना चाहोगे आप, इन डाटा को अगर आप लिखना चाहोगे सर क्या होगा, ये इन डेट 1/+1 दिस का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 2, सो वैल्यू कितना हो गया सर, देखिए 16 माइनस 2 बराबर 14 इज योर आंसर। बताइए यही ट्रिक डायरेक्ट उठा के लाया था कि नहीं, कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 से घटा देना, 2 इसलिए घटता है क्योंकि ये फॉर्मूला से ही 2ab आता है, और 1 + 1 दिस वैल्यू गुना होकर हमेशा कट जाता है ना, ये कट जाने के कारण ये चीजें ऐसी होती है कि आपको -2 करना पड़ता है। सो -2 करने का रीजन यही था। ओके चलिए सर बाकी क्वेश्चंस को करते हैं हम ट्रिक से। हमने दोनों मेथड देख लिया कि किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। आइए सर और क्वेश्चन पे आप ट्रिक अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर ट्रिक को लगाना आपको जरूरी है, कन्वेंशनल मेथड पे सॉल्व नहीं करना है। फटाक से आपको पता है ये सेम वैल्यू है, इस ट्रिक का उपयोग कीजिए, माइनस ही करना है क्योंकि वहां घट के उस साइड से 2ab इधर आता है तो माइनस हो जाता है। ओके सो ये फॉर्मूला लगाना, फटाक से ट्रिक मेथड से चलना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x + 1/x का मान 3 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। आइए सर आइए, यहां पे कहता है फिर से समझना है कि ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस का रिजल्ट माइनस में, यानी घटाना है आपको, डाटा को क्या करना है सर, घटाना है। ओके सो अगर सर घटाओगे तो क्या हो जाएगा सर, अगर घटाओगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए क्या 2। सो 9 में से 2 गया तो कितना वैल्यू बचा, 7 इज योर आंसर। ये अभी भी आपको क्या स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला तो है, हमने कर दिया, फटाक से आंसर निकल गया। ओके सर मैं और भी लॉजिक और भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। आइए सर इसकी सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूं।
फटाक से, है ना। अब देखिए फंसना नहीं है, अपने को कहीं फंसना नहीं है। इस बार यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और लेकिन यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में सर क्या करने जा रहा हूँ, ऐसे कंडीशन में आपका ये जो वैल्यू है उसका करना है स्क्वायर, लेकिन माइनस प्लस हमेशा यूज करना है प्लस, माइनस प्लस हमेशा यूज करना है सर प्लस। सो प्लस 2, सो 16 प्लस 2 18 इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्यूब। अब यहां समझिए सर, जैसे ही क्वेश्चन में आ गया क्यूब, तो इसका फॉर्मूला से, ट्रिक से इसका भी आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चलता है, यहाँ पे आप अटक ना जाए, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अब आ गया क्यूब का पैटर्न, लेकिन साइन कन्वेंशनल वही यूज करना है जो हमने पहले किया। यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है प्लस, तो इसका मतलब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा सर माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। बाकी कोई भी कंडीशन होता है तो उसका हमेशा प्लस ही होता है। ओके, नाउ आइए सर क्या करना है, फिर से ये जो दो है इस पे पावर कितने कर देने हैं, 3। क्या करने हैं, 2 पे पावर 3, क्योंकि इस बार क्यूबिक है, इस बार क्या है सर क्यूबिक है। इससे पहले क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर करते थे, अब क्यूबिक है। अब सर घटेगा तो कितना, फिर क्यू से घटा दे, नहीं, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे के बाद। इस क्यूब को गुना करिए इसके साथ, तो कितना हो गया 3 और गुना 2 बराबर 6। कितना हो गया 3 गुना 2 कितना हो गया 6। वो आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, ऊपर मैंने क्या किया सर, यहाँ पे इन दोनों के लिए 3 क्रॉस 2 कर दिया, तो बराबर 6 हो गया। सो 6 से आपको क्या करना सर, यहाँ घटा देना, 6 से क्या करना सर, घटा देना, है ना। 2 यहीं का लिया गया और 3 यहाँ का लिया गया, इन दोनों को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6, वैल्यू 2 इज योर आंसर। 2 इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। ओके, सो आई होप चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से। यहाँ पे 2 बार 2 दिया गया, ओके, 2 बार 2 दिया गया, 4 लिख दो यहाँ पे। ओके, सो 2 इज योर आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है, 2 था तो मामला अलग था, 3 आ गया तो भी मामला सॉल्व हो गया। 2 पे पावर क्यू इसलिए क्यों आ गया, पहले स्क्वायर था। नाउ इस दोनों गुणा करिए, घटा दीजिए, वही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो क्यू का भी कभी कंफ्यूजन नहीं करना, क्यू के लिए क्या करना, साइन कन्वेंशन तो सबके लिए है, साइन कन्वेंशन सर सबके लिए है। नाउ अगर सर बात करूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे बदला क्या, स्क्वायर में स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्यूब में क्यूब हो गया। ओके, नाउ अब जो घटता प्लस जुड़ता है ये साइन कन्वेंशन से चल रहा है, लेकिन 6 से क्यों घटा, यहाँ जो अपन घटाते थे, अब क्या करें, यहाँ 3 को गुना कर दिए इससे, तो क्या हो गया 6, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला तो अलग होता है, स्क्वायर में -2 हुआ तो क्यूब में तो 3ab करके चलता है। ओके, सो इसीलिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हुआ। सो राइट आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 गया 2। ओके, सो नेक्स्ट सर मामला आपके लिए फंसा है, नेक्स्ट है आपके लिए मामला, क्योंकि यहां तक तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था। ओके सर, नेक्स्ट आपके लिए है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स पे। ओके, कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे और मैं देखूंगा कि आपने मेरा मेहनत को सही किया है कि नहीं, जाया किया या फिर आप जान रहे हो। सो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे कि व्हिच वन इज योर आंसर, इट्स वैल्यू, चाहे तो आप वैल्यू आंसर कमेंट कर सकते हो या फिर सर आप ABCD लिख के कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिकी, और ट्रिकी को हम और बेहतर करने वाले हैं कन्वेंशनल मेथड के साथ भी और नॉर्मल मेथड के साथ भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।